दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आज़ाद है, आज़ाद ही रहेंगे। अपने देश के प्रति असहज प्रेम और पूर्ण निष्ठा वाले क्रांतिवीर चंद्रशेखर बहुत ही सर्वोच्च गुण वाले व्यक्ति थे। चंद्रशेखर अपनी मां के लाडले थे। उनके साथी विषम पायन अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद में लिखते हैं कि जब आखिरी समय में आज़ाद मुझसे मिले, उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि आज़ादी के बाद एक बार मेरी मां से ज़रूर मिल लेना और उनकी थोड़ी सहायता कर देना। इस किस्से से चंद्रशेखर के विनम्र स्वभाव का पता चलता है। जितने वे अग्रवादी गरम दल से थे, उतना ही उनमें विनम्रता का भाव भी था। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी मां के लाडले तो थे, पर वे अपने पिता से उतना ही डरते थे। एक बार आज़ाद ने बाग से कुछ फल चुराकर उन्हें बेच दिया, जिस बाग में उनके पिता रखवाली करते थे। पंडित सीताराम बहुत आदर्शवादी व्यक्ति थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने आज़ाद को बहुत मारा, और इतना मारा कि उन्हें अधमरा छोड़ दिया। इस कारण वे अपने पिता से कतराते थे। चंद्रशेखर के पिता चाहते थे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उच्च कार्य करें, इसीलिए उन्हें हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं का ज्ञान करवाया जाता। पर चंद्रशेखर को यह सब राज नहीं आ रहा था। वे तो देश की आज़ादी के बारे में सारा दिन सोचते रहते और बार बार घर से भागने का मौका ढूंढते। इसी बीच मनोहर जी ने इनकी तहसील में साधारण सी नौकरी लगवा दी, ताकि इनका मन बार बार ना भटके। पर आज़ाद का मन तो यहाँ भी नहीं लग रहा था, और एक दिन उन्होंने अच्छा मौका देखकर वे वहाँ से भाग गए। फिर आज़ाद की मित्रता अलीराजपुर के एक मोती बेचने वाले से हुई, जिसने चंद्रशेखर को बम्बई जाने के लिए प्रेरित किया। बम्बई में उन्हें जहाज़ रंगने का काम मिला, पर वे वहाँ से भी ऊब गए थे। तो फिर बनारस आ पहुँचे और पुनः शिक्षा प्रारंभ की। उस वक्त वे सिर्फ 15 वर्ष के थे, जब असहयोग आंदोलन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चर्चा में था। चंद्रशेखर भी उसमें शामिल हो गए। जुलूस निकालने के कारण यह पहली और आखिरी बार था जब आज़ाद गिरफ्तार हुए। बालक चंद्रशेखर को जज के सामने पेश किया गया, परंतु उनमें भय का कोई नामो निशान भी नहीं था। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक शेखर ने कक्कर स्वर में कहा, आज़ाद। जज ने बालक को ऊपर से नीचे तक घूरा और पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बालक ने फिर कक्कर स्वर में कहा, स्वतंत्रता। और आवाज़ पूछने पर उन्होंने कहा, जेल खाना। ऐसे जवाबों को सुनकर जज को बहुत गुस्सा आया और वह आग बबूला हो गया और बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई। पर आज़ाद भयभीत नहीं हुआ। कोड़ों की मार से उनके पीठ की पूरी चमड़ी उतर गई, पर हर कोड़े के साथ भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते गए और 15 कोड़ों के बाद जेल से ऐसे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक 15 वर्ष के बालक में ऐसा देश प्रेम देखकर जेलर आश्चर्यचकित रह गया। इस घटना की खबर पूरे बनारस में आग की तरह फैल गई और इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी घटना के बाद इनका नाम आज़ाद पड़ा। आज़ाद फिर कभी पुलिस के हाथ कभी नहीं लगे। जैसे ही कोई क्रांतिकारी पकड़ा जाता, वे अपने स्थान बदल लेते, जिस वजह से कोई उन्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाया। साथ ही आज़ाद की कभी कोई तस्वीर भी नहीं मिली, क्योंकि वे कोई भी सुराग नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर भी कुछ चाहने वालों के कारण आज हम उन्हें कुछ तस्वीरों में देख पाते हैं। इसी से आज़ाद की चतुराई का पता चलता है। आज़ाद का बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भावरा गांव में बीता था। यहाँ पर आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष्बाण चलाए, जिसके कारण वे निशाना लगाने में इतने कुशल थे कि उनकी बंदूक से निकली गोली किसी अंग्रेज की जान लेकर ही जाती थी। इसी वजह से आज़ाद का खौफ अंग्रेज़ों के दिलों में बैठा था। इसी के साथ आज़ाद अपने उसूलों के बिल्कुल पक्के थे और वह औरतों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। क्रांति में धन की कमी चल रही थी। उन दिनों आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कभी कभी उन्हें चने खाकर अपनी भूख शांत करनी पड़ती और कभी कभी तो वे 3 से 4 दिन लगातार भूखे भी रहते। इसी से जुड़ा आज़ाद का एक रोमांचक किस्सा भी है। एक शाम आज़ाद को भूख सताने लगी। तभी उन्होंने देखा कि उनके पास एक इकन्नी पड़ी है। तभी उन्हें एक चने वाला दिखाई दिया। इकन्नी से आज़ाद ने चने खरीद लिए। चने लेकर जब उन्होंने खाना शुरू किया तो उन्हें चनों के बीच एक इकन्नी भी दिखाई दी। आज़ाद बहुत चकित हुए, साथ ही खुश भी हुए और सोचा, चलो कल का भी इंतज़ाम हो गया।
फिर अचानक उनके मन में ख्याल आया, अगर मैं यह इकन्नी रख लेता हूँ तो मेरा काम तो चल जाएगा, पर यह बात मेरे मन में चुभेगी कि मैंने किसी और का पैसा खाया है। यह सोचकर उन्होंने उस चने वाले को ढूंढकर वह इकन्नी उसे वापस दे दी। क्रांतिकारियों की भूख शांत करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल और आज़ाद ने काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। फिर आज़ाद ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 की शाम को लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मार दिया। साथ ही सैंडर्स के अंगरक्षक को भी गोली मारकर समाप्त कर दिया। इस हत्याकांड पर लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। आज़ाद ने भगत सिंह राजगुरु की फांसी रुकवाने की कोशिश की। वे गांधी जी और नेहरू जी से भी मिले, पर कोई सहायता न मिल पाई। आज़ाद ने ताउम्र अंग्रेज़ों के हाथों गिरफ्तार नहीं होने का अपना वादा पूरा किया और 27 फरवरी 1931 के दिन अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर कर गए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।